जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई और 24 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 23 और 24 मई का दिन कैसा रहेगा, इन 2 दिनों में किस तरह से आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी, क्या क्या आपकी दिनचर्या में खास होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, कार्यक्षेत्र, नौकरी, दुकान, सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 23 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी प्रथमा दिन है और ये सुबह तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र इस दिन रहेगा सुबह 5 बजे तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। ये शनिवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि कृत्तिका नक्षत्र में है और चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, यानी चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ ही हैं। दोस्तों, इस दिन द्विपुष्कर नाम का योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, यानी 3 शुभ योग इस एक दिन में बन रहे हैं। तो बेहद खास ये दिन है। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। 24 मई की बात करते हैं। 24 मई शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र है और सुकर्मा नाम का योग है सुबह 6:30 बजे तक। उसके बाद धृति नाम का योग बनेगा। इस दिन भी वृषभ राशि में सूर्य होंगे और सुबह के वक्त कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में पूरा दिन रहेंगे। शाम को 5:30 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना नौतपा की शुरुआत करेगा और इससे जो दैनिक जीवन है वो भी प्रभावित होगा, वातावरण भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। और इस दिन भी देखिए द्विपुष्कर योग बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:51 से सुबह के दोपहर के 12:46 तक। ये इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है। तो दोस्तों, दोनों ही दिन बेहद खास योग, द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो इस 2 दिनों का आपको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, चौथे भाव में सुख के भाव में होंगे और इन योगों का प्रभाव ये होगा, आपके जो कार्य हैं वो सफल होंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी। इन दिनों में आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आप कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं, उन क्षेत्रों में आपको सफलता इन दिनों में मिल सकती है। और वहाँ देखिए जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के चंद्रमा आपके लिए यहाँ आपकी ज़रूरत की चीज़ों पर आपको खर्चे करने का योग बना रहे हैं, सुख साधनों की वृद्धि करा रहे हैं। और साथ ही इस समय संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी सुनने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। इन 2 दिनों में आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसे की प्राप्ति हो सकती है, यानी ऐसा स्रोत जो आप नहीं सोचा हो, जो आपने कि आपको यहाँ से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसे अज्ञात स्रोत से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे कई प्रकार की आर्थिक परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। घर में कुछ बदलाव आपको कुछ भावुक बना सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर ना करें। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही आप रहने दें। इस समय कुछ मशहूर लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। आपको नई योजनाएं बनाते हुए आप नज़र आएंगे। आपके लिए आप नई आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और इन आइडियाज़ को आप अपने अमल में भी लाना चाहेंगे। अपने कार्यक्षेत्र से आप उनको ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत अच्छा ये समय है। इस समय जीवन साथी के साथ आपको बात करते समय थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि ये सावधानी आपके किसी प्रकार के जो वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, ऐसी कोई स्थिति थी, तो उसको आपको नॉर्मल करती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ रखेंगे, घरेलू खर्चों पर ध्यान देंगे, इनकम भी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ भी आपके सामने आ सकता है। चल अचल संपत्ति मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि 3 योग एक साथ बन रहे हैं।
एक तो देखिए अमृत सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है, रवि योग है और इसके अलावा सूर्य और चंद्र एक ही साथ हैं, एक ही साथ आपके चतुर्थ भाव सुख के भाव में बैठे हैं, जो आपके सुख को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। काम के सिलसिले में जो प्रयास करेंगे वो सार्थक होंगे, व्यापार में भी वृद्धि दिखाई देगी और इस समय इनकम बढ़िया होगी, जिससे चिंताएं कम होंगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी तो स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा और इस समय किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत होगी, जिससे बातचीत करके आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। जीवन में कुछ नयापन आपको दिखाई देगा, कुछ नयापन देखकर आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। लेकिन वहीं देखिए कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी, क्योंकि यहाँ बुध और शुक्र भी विराजमान हैं। शुक्र भी यहाँ वक्री होकर बैठे हुए हैं और इस समय आपको महसूस होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं और उनसे आपका काम प्रभावित हो सकता है। इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने काम के आधार पर परखा जा सकता है। इसीलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार जिस कार्य को पूरा नहीं कर पाए उस काम के बारे में अपने बॉस से बात करने में ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस समय आपकी की गई बात से आपके जो बॉस हैं वो निश्चित रूप से आपसे सहमत होंगे। तो इसलिए ऐसी कुछ बात होती है तो उसे आप ज़रूर शेयर करें अपने बॉस के साथ। व्यवसाय करने वाले लोगों को अगर छोटे मोटे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं तो उनको विचलित नहीं होना है। हालांकि व्यवसाय अच्छा ही रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस समय अच्छी सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। आपके आसपास के लोग आपके व्यवसाय के तरीकों की सराहना भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण गुण अपनाने की कोशिश आपको करनी है, लोगों को देखकर कुछ सीखने की कोशिश आपको करनी है। जो जातक व्यवसाय के प्रति समर्पित हैं, जो जोखिम उठाने को तैयार हैं, उन्हें अच्छे अवसरों की कमी नहीं है। उन्हें अपने व्यवसाय में बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे और इन अवसरों से आपको बहुत कुछ आगे करने को भी मिलेगा। देखिए चौथे भाव में बुध बैठे हुए हैं और बुध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, आपके व्यापार के कारक ग्रह होते हैं, सुख के भाव में बैठे हैं। तो एक तो यहाँ जो परिस्थिति होगी वो होगी कि जो डेली इनकम वाले लोग हैं, जिनकी डेली आय होती है, उन लोगों के लिए ये 2 दिन बेहद खास होने वाले हैं। उनकी डेली आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप देखेंगे कि अचानक से आपका काम बढ़ा है, तो आप दुकानदारी करते हैं या आप ऐसे ही किसी कार्य से जुड़े हैं जहां डेली आपको पैसे मिलते हैं, तो उसमें आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और अगर इस राशि के कोई जातक अपने किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ भी पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये जो 2 दिन हैं बेहद खास हैं। इन 2 दिनों में निश्चित रूप से आप अगर कुछ भी शुरू करते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, जल्दी ही सफलता मिलने की उम्मीद होगी, क्योंकि इतने अच्छे योग में जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है, देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि सभी कामों को सिद्ध करने वाला। इसीलिए इस योग में किए गए काम निश्चित रूप से सफलता देने वाले होते हैं। तो इन 2 दिनों का आपका लाभ उठाना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन बेहद शानदार रहने वाले हैं। अपनी पढ़ाई पर विद्यार्थी फोकस कर पाएंगे और इस अवधि में जो विद्यार्थी अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी किसी शोध के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। या IT फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ बुध की बड़ी अच्छी जो प्रभाव है वो इन लोगों के ऊपर है। अगर जूनियर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है, बस उनको स्वास्थ्य का, संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता का सहयोग आपको मिलेगा, आपके हर कार्य में आपकी माता का सहयोग मिलने वाला है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनको ज़रूर हो सकती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और अपने स्वास्थ्य के लिए भी आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, संतुलित भोजन करना है, ताकि आप खुद को स्वस्थ रख सकें। अगर आप खुद को स्वस्थ रखेंगे तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, अपने काम को आप आसानी से पूरा भी कर पाएंगे। इसलिए खुद का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, इन दोनों की दृष्टि से देखें तो देखिए प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ी वाणी पर नियंत्रण ज़रूर रखना है बात करते समय। बाकी ये समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपसे आपको सहयोग देगा आपके कामों में, और आप भी अपने परिवार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे।
दोस्तों इन 2 दिनों का फ़ायदा उठाएं, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।